तुरंत एक वैसा हो गया। हमने ऑलरेडी बच्चों की तरफ से एक्शन लिया हुआ है, ऑलरेडी अनअकैडमी ने PIL फाइल करी भी है हाई कोर्ट में। आज जिस समय आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उस समय ऑलरेडी केस ऑन है हाई कोर्ट के अंदर, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। मतलब मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन में जितने एजुकेटर्स है ये सब साथ में आए हुए, और सुप्रीम कोर्ट तक भी बहुत सारे एजुकेटर्स पहुंच चुके हैं, तो वहां पर सुनवाई जारी है। तो अब ये क्या प्रूफ है उसके अंदर देखिए ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट सी बात है क्या कि भैया 2:05 पर है ना सूचना मिली कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट नीट की परीक्षा जो NTA द्वारा आयोजित की जा रही है उसके अंदर परीक्षा संचालन करने वाले कर्मचारियों की मिली भगत से प्रश्न पत्र की चेन ऑफ कस्टडी इंटीग्रिटी को भंग किया गया है एवं प्रश्न पत्र लीक किया गया है। प्रश्न पत्र लीक किया गया। अब देखो यहां पर इस चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। ये कोई किसी ने घर पे बैठ कर टाइप नहीं किया हुआ है ना, ये सरकारी दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, ये FIR की कॉपी है, तो ये झुटलाया नहीं जा सकता। ये गवर्नमेंट में, ये गवर्नमेंट के अंडर रजिस्टर्ड है ये। इसी प्रकार से एक और केस है जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, है ना। एक और केस है गुजरात का, जहां पर एक सेंटर पर अलग अलग स्टेट के बच्चे बुलाए गए थे, वहां पर उन लोगों ने पेपर दिया, उनकी OMR भरी गई, और साथ ही साथ उन बच्चों ने बाद में कबूल भी कर रहा है, और उसका पुलिस केस भी चल रहा है जो अभी तक कहीं पर भी मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, तो वो भी ऑलरेडी चल रहा है। तो देखो मेन बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके, ऐसा नहीं कि वहां पे जाके बोल देंगे हमारा साथ गलत गलत हुआ भैया, NTA वालों के पास 50 लॉयर होंगे, वो जाके सिद्ध कर देंगे, आपका कुछ नहीं हो पाएगा। आप YouTube पे कमेंट करते रह जाओगे और बाकी मामला हाथ से निकल जाएगा। तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग केस बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत बढ़िया लॉयर्स चाहिए होते हैं जिनकी फीस काफी ज्यादा भी होती है। तो अनअकैडमी ने हमारी तरफ से जितना भी कर सकते थे वो कर दिया ऑलरेडी, और इसके अलावा इस केस में जितने प्रूफ चाहिए वो सारे प्रूफ इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये वही एक और प्रूफ है इस केस का। तो यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एवं प्रश्न पत्र लीक हुआ है। अब कैसे हुआ है इसके लिए बोला गया कि इस क्रम में बताया गया कि सफेद रेनॉल्ड डस्टर की एक गाड़ी थी जो संगठित गिरोह के सदस्य परीक्षा केंद्र के आसपास भ्रमणशील है। मतलब क्या हुआ था कि जब पेपर चल रहा था तो पेपर शुरू होने से थोड़ी देर पहले भी और उसके बाद में भी एक रेनॉल्ड डस्टर की गाड़ी जो है वो सेंटर के आसपास घूम रही थी। अब पुलिस ने उस क्षेत्र में नाकाबंदी करी, और वहां पर जैसे ही इस रेनॉल्ड डस्टर में जो व्यक्ति बैठे हुए थे, तो 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उनको पकड़ने की कोशिश करी। तो जैसे ही उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, तो देखो वही है ना कि यार चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ही पकड़ने की कोशिश करी गई उन्हें, वो भागने लगे। अब वो भागने लगे, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो उसका जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात तो इसमें साफ लिखा हुआ पेपर लीक हुआ है। दूसरी बात कि जैसे ही वो भागने लगे तो उन्हें पकड़ा गया। अब उनको पकड़ा गया तो उनकी गाड़ी से, अब बस ये बात है गाड़ी में पेपर नहीं मिला है ना। पेपर लीक हुआ है लेकिन पेपर मिला नहीं है। अब पेपर लीक कैसे हो गया उसके बारे में देखते हैं हम। लेकिन गाड़ी में क्या मिला, गाड़ी के अंदर ड्राइवर थे, ड्राइवर के बगल में जो सेल्फ होती है, मतलब ड्राइवर होता है, ड्राइवर के बगल की जो सीट होती है उसमें सेल्फ होती है, एक ग्लव बॉक्स टाइप होता है, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड, है ना, 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी बरामद हुई है। और इसके रोल नंबर क्या क्या थे वो यहाँ पर लिखे गए, थोड़े से क्लियर नहीं है, हमें उससे ज्यादा मतलब भी नहीं है। 4 एडमिट कार्ड बरामद हुए। इसके अलावा 2 फोन भी बरामद हुए थे। अब उन एडमिट कार्ड में जब देखा गया कि एडमिट कार्ड किन बच्चों के हैं, तो उसमें एक बच्चा जो जिस सेंटर पर बैठा गया था उस सेंटर पर पुलिस पहुंची। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि पुलिस ने उस समय जाकर उस बच्चे का पेपर नहीं रोका, ना ही पुलिस उस समय अंदर गई कि भैया पता चला कि बाकी जो दूसरे बच्चे वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए है ना उस बच्चे के बारे में पता किया गया, पहले डिटेल में बातें पता करी गई। तो ये पता चला कि जो बच्चा है वो बच्चा DAV पब्लिक स्कूल BSEB कॉलोनी पटना में 1:30 पर, है ना, मतलब 1:30 पर 15 बज के ये हो जाएगा
तो 15:30 पर, मतलब 3:30 पर पुलिस वहां पर पहुंच गई। और पुलिस पहुंची और वहां पर उन्होंने देखा कि भैया एक जो एडमिट कार्ड था वो बच्चा अंदर बैठ के पेपर दे रहा है। अब पुलिस उस कमरे के बाहर, मतलब कि वहीं पर ही उसका इंतजार करती रही। फिर जैसे ही कहानी खत्म हुई, पेपर खत्म हुआ, वो बच्चे को हिरासत में ले लिया गया, है ना, रूम नंबर 28 में बैठा गया था। फिर उस बच्चे ने कबूल किया बाद में कि जब पेपर हुआ था, मतलब 5 मई को पेपर हुआ था, उसके एक दिन पहले, है ना, उसका हॉस्टल वगैरह का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न लर्न प्ले स्कूल। 4 तारीख और 5 तारीख की रात्रि में, मतलब कि 4 मई को रात के समय, नीट के एक दिन पहले, उस दिन उसे और उसके साथ में 20 से 25 विद्यार्थियों को बिठाकर पेपर दिया गया, उसके आंसर्स रटाए गए, है ना। तो यहाँ पे 20 से 25 विद्यार्थियों को भी प्रश्न उत्तर सही दिए गए तथा रटाया गया। 20 से 25 बच्चों को पेपर जो है वो रटाया गया, ताकि वो लोग जाकर सीधे सीधे आंसर कर पाए ना। यहाँ पर उन बच्चों के नाम भी लिखे हुए कि उसका रोल नंबर कितना है। ये एक आयुष राज करके बच्चा, जिसका रोल नंबर के साथ बात लिखी गई है ना। और ये जो था वो कमरा नंबर 28 में बैठा हुआ था। और इसके अलावा 20 से 25 बच्चे और थे जो अलग अलग सेंटर शायद बैठे हुए होंगे, जिनके बारे में अभी, है ना, मतलब देखो ये तो अभी तक रिटर्न में जो हमें मिल गया वो वाली बात है। इसके अलावा बिहार पुलिस कहां तक पहुंची है उसका अभी हमें कोई संज्ञान नहीं है। तो ये कुछ बातें हैं, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट से प्रूफ है जो ऑलरेडी मौजूद है, जो सबके सामने। यार देखो, अगर ये चीज मैं डाउनलोड कर सकता हूं, ये चीज आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना, ये चीज हमारे पास हो सकती है, तो ये क्या चीज जो एनटीए वाले हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग तहकीकात कर रहे हैं, जो कमिटी है इसके अंदर, क्या उनके पास नहीं होगी ये चीज, है ना। तो अगर उनके पास भी है तो मैं चाहता हूं यार कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि जो प्रूफ है वो दुनिया के सामने आए। और साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, आपका मित्र जो ऑलरेडी, देखो हम लोग तो कर ही रहे हैं ना, हमारे अब अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एफआईआर दायर करी भी है, या जिन्होंने जिन्होंने पीआईएल फाइल करी भी है कोर्ट में। तो अगर आपका भी कोई दोस्त है जिसको प्रूफ की जरूरत है, देखो मैं तुम्हें ईमानदारी वाली बात बताता हूं, यहां पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, सीधी बात। बोलते रह जाओगे, सुनने वाला कोई नहीं रहेगा,